अगर आप कहीं काम से या बाहर घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो संपर्क करें शिवाय ट्रैवल्स। मोबाइल नंबर 9763083315। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। उल्लासनगर में टीओके से जुड़ी नगर सेविकाओं के विरुद्ध भाजपा गुट नेता जमुनादास पुरस्वानी द्वारा विभागीय आयुक्त कोंकण भवन में दाखिल याचिका रद्द होने के बाद शुक्रवार को कालानी महल में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पंचम ओमी कालानी व यूथ आइकॉन ओमी पप्पू कालानी को मिठाई खिलाकर व पुष्पगुच्छ देकर नगर सेविकाओं ने आभार माना। यहां नगर सेवक मनोज लासी ने एडवोकेट प्रकाश कुकरेजा सहित इस पूरे मामले में बागडोर करने वाले पूर्व विरोधी पक्ष नेता नरेंद्र कुमारी ठाकुर की भी सराहना की। पहले तो मैं सभी 10 नगर सेवकों को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने अपनी करियर की परवाह नहीं करते हुए, हम लोग टीओके पे थे, बीजेपी तो सिर्फ एक हमारा चिन्ह था, बट एक्चुअली हम टीओके के नगर सेवक थे और ओमी के एक वर्ड पे उन्होंने ओपन क्रॉस वोटिंग करके हम लोग ने मतलब हमारे ऊपर विश्वास दिखाया। तो आज जो भी ऑर्डर आया है, मुझे लग रहा है कि हम लोग ने कहाँ ना कहाँ ओमी ने अपना फ़र्ज़ पूरा किया है। बहुत छोटे एज में मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जैसे इन्होंने बोला कि फ़र्स्ट टाइम नगर सेवक, फ़र्स्ट टाइम मेयर, तो ट्राई करूँगी कि मैं सेवा कर सकूँ। जैसे मम्मी बोलती थी कि मैं अपनी पूरी फैमिली लेके जा रही हूँ पूरे शहर को, तो मैं शहर के लिए हाजिर हूँ हमेशा। हम हमारे नेता के साथ ही बीजेपी में गए थे, लेकिन हम टीओके से ही थे, तो हमने मैं ये कहना चाहूँगी कि हमने जो हमारे नेता के या हमारी पार्टी के जो हमको आदेश थे, हमने उसको फॉलो किया। तो हमने किसी विप का उल्लंघन नहीं किया, मैं यही कहना चाहूँगी। और हमें भरोसा था हमेशा से ओमी जी पर, पंचम जी पे, कि उनका जो भी है वो हमेशा हमको संभालेंगे। और उसी भरोसे पे आज जो भी रिज़ल्ट आया है आप सबको पता है, तो हम पूरे कालानी फैमिली का थैंक यू कहना चाहेंगे कि जो विश्वास हमको उन पे था उन्होंने हमें संभाला और हमें इस जो भी सिचुएशन थी उसमें से निकाला। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो हम अपनी पार्टी के साथ ही रुके, जो एथिकली होना भी चाहिए। पॉलिटिकल करियर स्टार्ट हुआ अभी 4-5 साल पहले, बट पापा हैं 25 सालों से, तो थोड़ा नॉलेज तो था ही कि पॉलिटिक्स कैसे चलती है और क्या होता है। और रही बात विप का उल्लंघन करने की, पहले तो अगर टेक्निकल ग्राउंड्स पे आप देखेंगे तो विप हमको मिली ही नहीं थी। जब वो विप देने आए थे तो हम लोग में से कोई था नहीं, पर्सनली तो हम लोग ने विप ली नहीं है। और जब भी हो रही थी इलेक्शंस, उन्होंने खुद भी 10-15 मिनट पहले भी विड्रॉ कर लिया था। आप सबको शायद जानकारी होगी उस बात की। और पॉलिटिकल करियर आई होप अभी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आगे भी स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। है गाइड करने के लिए कालानी फैमिली है, मेरे डैड है, तो होपफुली आगे अच्छे ही काम होंगे। देखिए, पहली बात तो जमनू जी जो है वो थोड़े बोल बचन टाइप है। उनको बोलने में वो बोलते हैं कि 7 बार नगर सेवक बन चुके हैं, कट्टर बीजेपी के हैं। उनको ये भी नहीं पता है कि बीजेपी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या बोलता है। और मेरी उनको सलाह है कि भाई अभी लगता है उम्र का असर हो रहा है उन पे, तो अपने बच्चों को अभी आगे आने दें, कम से कम उनका फ्यूचर सेट करें। हमें डे 1 से कॉन्फिडेंस था कि ये विप जो इन्होंने जारी किया है ये इन्होंने गलत जारी किया है, और वही रीज़न से हमने हमारे लोगों को बोला कि आप क्रॉस वोटिंग करिए। तो आगे 100% ये हमारे सभी नगर सेवक आगे चल के राष्ट्रवादी के चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। और जैसा कि हमने दावा किया है कि हम हमारा उल्लासनगर बीजेपी मुक्त देंगे, हम हमारे वो दावे पे कायम हैं। देखिए, इससे पहले तो उनकी सत्ता थी, उस टाइम पे क्यों नहीं कुछ बिगाड़ पाए। ये तो समझो आज सर्कमस्टेंसेस चेंज है। इन्होंने जिस वक्त ये विप जारी किया था, वो उस वक्त जो सीएम थे वो फडणवीस सीएम थे। और क्योंकि मुझे पर्टिकुलरली कायदे की ज़्यादा नॉलेज है, वो वजह से डे 1 से हमें कॉन्फिडेंस था कि इन्होंने जो विप जारी किया है वो कायदे अनुसार नहीं जारी किया गया। इलेक्शन घोषित होएगा, हमारे सभी नगर सेवक बीजेपी को छोड़ के और
एनसीपी में शामिल होंगे। उनके जो भी हस्बैंड है वो ऑलरेडी एनसीपी में शामिल हो चुके हैं और आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता है कि 3-4 लोग छोड़ के बीजेपी में और कोई बचेंगे। कई और जो नगर सेवकों की वो बात करते हैं, देखिए आज उनकी हालत ऐसी हो गई है कि वो ये बोलने पे मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि अगर वो ये नहीं बोलेंगे तो उनके जो बाकी जो बचे हुए जो लोग हैं वो भी हमारे तरफ आ जाएंगे, तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ये बोलने के अलावा। और मैं बिल्कुल भी संपर्क में नहीं हूँ और आपके माध्यम से मैं क्लियर कट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम जब हमने ये संकल्प लिया है कि हम बीजेपी मुक्त शहर देंगे तो हमारा बीजेपी के साथ जाना नामुमकिन है। कहते हैं ना, अनारी का खेलना खेल का सत्यानाश। तो अनारी लोगों की तरफ से खेल खेला गया था ये, और खेल का सत्यानाश हुआ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के स्वयंभू गठनेता जमनू पुरस्वानी जी जो कहते हैं मैं 5 बार चुन के आया हूँ, मैं कट्टर भाजपा हूँ, मेरी रग रग में भाजपा है, पर अफसोस की बात है कि उन्हें ये नहीं पता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का संविधान है उसमें ये अधिकार डिस्क्वालिफिकेशन का, नगर सेवकों को अपात्र कहलाने का अधिकार उनको है ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो कोंकण विभाग आयुक्त का आदेश आया है उनकी पिटीशन को उन्होंने रद्द कर दिया है, बात कर दिया है। उसमें उन्होंने मेन पॉइंट ये दी है कि संवैधानिक आपको भारतीय जनता पार्टी ने अधिकार ही नहीं दिया है, आपको उसके लिए परवानगी लेनी पड़ती है। आपने समय रहते परवानगी नहीं ली और आपने अपने आप से विप जाहिर कर दी और आपको ये अधिकार ही नहीं है। पर जिस चीज़ का आपको अधिकार ही नहीं है, इसके लिए मैं उन्हें स्वयंभू कहता हूँ। वो कहते हैं मैं गठनेता हूँ तो स्वयंभू है, उसको पार्टी का कोई अधिकार नहीं है। उनकी एक गलती के कारण, उनकी एक नादानी के कारण, उनकी एक बचपने के कारण या उनकी एक मूर्खता के कारण मैं कहना चाहूँगा न सिर्फ उल्लासनगर में, न सिर्फ महाराष्ट्र में, पर पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी का नाम बदनाम हुआ है। जमनू पुरस्वानी हाईकोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम हाईकोर्ट में भी उसे जवाब देंगे।